बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो नियुक्तियां वो रुक नहीं सकती। राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे और कॉन्टिन्यूशन में ही आपको सीईसी चाहिए, इसलिए जो मीटिंग बुलाई गई थी इसमें राहुल गांधी नेता विपक्ष के नाते बुलाए गए, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी थे, और उसमें उनको डिसेंट नोट उन्होंने अपना दे दिया। अब वो कानूनी तौर पर प्रक्रिया पूरी, परंतु इनको तो संविधान पर विश्वास नहीं है। पार्लियामेंट ने संविधान पास किया कि 3 लोग होंगे जो नियुक्ति करेंगे, उसी नाते बुलाया गया, उसी नाते आपने डिसेंट नोट भी दिया, परंतु आपको लगता है कि नहीं, माई वे या हाईवे, जो हम करें वो ठीक है, जो बाकी करें वो गलत है, ये चलने वाला नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर ज्ञानेश्वर कुमार की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार होंगे, उनकी नियुक्ति की गई है। वो राजीव कुमार की जगह जो है अब पद संभालेंगे और ये फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी की ओर से लिया गया है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का 2:1 के बहुमत से चयन किया हुआ है। राहुल गांधी ने नियुक्ति पर असहमति जताई और उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जाता, तब तक सीईसी की नियुक्ति को स्थगित करना चाहिए। यानी यहाँ पर उन्हें इस बात से भी दिक्कत है, पहले राजीव कुमार से दिक्कत थी, अब जो नए सीईसी की नियुक्ति हो रही है उससे भी कांग्रेस को परेशानी होती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चयन के कानून की सुनवाई का हवाला देते हुए अपनी असहमति जताई है। नए कानून के तहत पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया है और इससे पहले इसी कमेटी के 2 चुनाव आयुक्त का चयन किया था। उनमें एक ज्ञानेश्वर कुमार थे और दूसरे एस संधू। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से क्यों खुश नहीं है? कांग्रेस ने आखिर क्यों आपत्ति जताई है, जरा ये भी जान लीजिए। क्योंकि ज्ञानेश कुमार की जो उपलब्धियां हैं, उन सभी फैसलों को लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए थे या उन्हें पसंद नहीं किया था। अब दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार पर हाँ बोला था, मगर राहुल गांधी का ना था। राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को स्थगित कर देना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में सीजीआई नहीं होंगे। पहले सीजीआई शामिल हुआ करते थे, मगर पहले जो है पिछले साल केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया था। कांग्रेस को इससे भी आपत्ति थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राहुल गांधी उसी फैसले का इंतजार करने को कह रहे हैं। कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि सरकार को 19 फरवरी तक इंतजार करना चाहिए था। 19 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा कि आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और नेता हैं, उनका भी इसी तरीके से बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, जरा सुनिए। सरकार का मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये एक स्थापित परंपरा है, मान्यता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण की जो चयन समिति है उसका गठन को लेकर चुनौती दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई के लिए। ऐसे में क्या जल्दी थी कि आपने वही जो चुनौती दी गई, जिसको जो विवादित है समिति, जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया है या उनके नॉमिनी को, उसमें आपने नियुक्ति कर दी। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपने उस संस्था के प्रमुख को विवादित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट की मूल जो भावना है लोकतंत्र की, संविधान की, उसकी अवमानना है।
तो जैसा कि आपने प्रमोद तिवारी का भी बयान सुना, यानी साफ तौर पर पूरी कांग्रेस जो है हो हल्ला मचाती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके बाद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर कहा था कि सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, जो चीजें की है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी नियुक्ति की जा सकती है और ये कोई भी संविधान से हटकर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतर जो है फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जैसा कि एक नेचर रहा है कांग्रेस का कि सरकार कोई भी काम करे, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो या कुछ भी हो, उसमें जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस का काम है कि काला टीका लगाने वो आ जाते हैं और हमेशा सरकार के हर फैसले पर आपत्ति जताते हैं। अब जरा जानिए कि और क्या अहम कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो लगातार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर रही है या उनकी नियुक्ति से खुश नहीं है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। ज्ञानेश्वर कुमार का कार्यकाल जो है 26 जनवरी 2029 तक होगा। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। वो सहकारिता मंत्रालय में ही सचिव पद से रिटायर हुए। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह का विभाग है। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में भी वो शामिल रहे हैं। तो आप देखिए कि कितने सारे अभी कारण जो है निकलकर सामने आएंगे कि कांग्रेस को उनसे क्यों आपत्ति है। उस वक्त आपको बता दें कि वो गृह मंत्रालय के संयुक्त जो है सचिव थे। 3 तलाक का मसौदा तैयार करने में भी वो अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। ये तमाम जो फैसले हैं इनके विरोध में कांग्रेस ने हमेशा बयानबाजी की है। और अगला जो हम आपको मामला बताएंगे उसके लिए तो कांग्रेस का हाल सबको पता है। इनफैक्ट राम मंदिर का जो कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का राम मंदिर कनेक्शन भी काफी चर्चित रहा है। जब ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे तब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों की संभालने की जिम्मेदारी भी ज्ञानेश कुमार की ही थी। यही नहीं, वे बाल स्वरूप प्रभु राम लल्ला की मूर्ति चयन के भी निर्णायक मंडल में रहे हैं। अब आप समझिए कि राम मंदिर, 3 तलाक, आर्टिकल 370, इन तमाम फैसलों का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। इनफैक्ट राम मंदिर का इन्विटेशन मिलने के बाद भी कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता उसमें शामिल होने भी नहीं गए। और ये सारे तमाम चीज जो है ये एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले रहे हैं, चाहे 3 तलाक से जुड़े हुए हो, चाहे आर्टिकल 370 हटाने को लेकर हो, चाहे जो है राम मंदिर बनाने का फैसला हो। और इन सभी का कांग्रेस ने विरोध किया था और इन सभी फैसले से बीजेपी को एक बहुत ज्यादा मजबूती मिली थी। लोगों के बीच इनका जनाधार जो है बढ़ा था और यही कारण है कि कांग्रेस को इन सभी चीजों को लेकर भी इनसे आपत्ति है। अब ज्ञानेश कुमार की पढ़ाई की अगर हम बात करें, उनकी और डिटेल्स की अगर हम बात करें, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मनमोहन सिंह सरकार के समय यानी 2007 से 2012 तक उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त रक्षा सचिव की जिम्मेदारी मिली थी। वर्ष 2014 में उन्हें केरल सरकार के दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। ISIS की हिंसक गतिविधियों के बीच उन्होंने 183 भारतीयों को इराक से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनमें इरबिल में फंसी 46 आपको बता दें कि मलयाली नर्स भी शामिल थी। यानी इनकी अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक बहुत ही रिनाउंड बैकग्राउंड है, एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसके बारे में चर्चा हमेशा से होती रही है। कुछ बहुत सारे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ये अहम हिस्सा रह चुके हैं, उन फैसलों का अहम हिस्सा रह चुके हैं जिसे लेकर कांग्रेस बहुत लंबे समय से जो है विवादों में रही है। और यही कारण है कि उनकी नियुक्ति की खबर आते ही पूरा कांग्रेस का जो कैडर है वो बौखला गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देना शुरू कर दिया। इनको लेकर आपत्ति जतानी शुरू कर दी, ये कह दिया कि संविधान पर हमला है, इस तरीके से नियुक्ति नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लग गए और ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और ऐसा ही बयान जो है बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह, जरा सुनिए। क्यों बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो नियुक्तियां वो रुक नहीं सकती। राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे और कॉन्टिन्यूशन में ही आपको CEC चाहिए, इसलिए जो मीटिंग बुलाई गई थी इसमें राहुल गांधी नेता विपक्ष के नाते बुलाए गए, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी थे और उसमें उनको डिसेंट नोट उन्होंने अपना दे दिया। अब वो कानूनी तौर पर प्रक्रिया पूरी, परंतु इनको तो संविधान पर विश्वास नहीं है। पार्लियामेंट ने संविधान पास किया कि 3 लोग होंगे जो नियुक्ति करेंगे, उसी नाते बुलाया गया, उसी नाते आपने डिसेंट नोट भी दिया। परंतु आपको लगता है कि नहीं, माई वे या हाईवे, जो हम करें वो ठीक है, जो बाकी करें वो गलत है, ये चलने वाला नहीं। तो जैसा कि आपने आरपी सिंह को सुना, तो साथ ही साथ इस मामले पर प्रवीण खंडेलवाल जो है उनका भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, जो भी कुछ फैसला सरकार में होता है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों की तकलीफ ये है
कि देश प्रगति पर जा रहा है और उन्हें देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हर विषय पर वो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं। इससे साफ तौर पर उनकी बेचैनी जाहिर होती है। तो जैसा कि हमने सुना कि यहाँ पर बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस की जो है आदत बन चुकी है कि वो इसी तरीके से जो है हर फैसले को लेकर हमेशा से उसके अगेंस्ट जाने का काम करते हैं। कोई भी अच्छी चीज होती है उसमें कांग्रेस को एक नेगेटिविटी जो है फैलाने की आदत हो चुकी है और यही कारण है कि सरकार के हर फैसले के विरोध में ये उतर आते हैं, हर चीज में ना करते हैं और इसके बाद इसका जो है पूरा मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, मुद्दे से लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस का यही चाल और चरित्र इस वक्त बन चुका है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुने गए हैं ज्ञानेश कुमार, वो कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से कांग्रेस को काफी ज्यादा जो है तकलीफ हुई है और कांग्रेस ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो है देते हुए इस फैसले को गैर संवैधानिक तक बता दिया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।